झूठ की बिसात पे यहाँ पे बसना चाहते हैं, अपनी कम्युनिटी यहाँ पर बनाना चाहते हैं। सर मोमडन्स अपनी कम्युनिटी बनाना चाहते हैं वो लोग, जो कि हम तो नहीं बनने देंगे। आपके घर में वो घुस के ताला लगा दिया? हाँ जी सर, उन्होंने घुस के ताला लगा दिया। मैं गई थी उनके पास पीछे दरगाह में, तो वो कहने लगे, मैंने कहा भैया आपने ताला किस तरीके से लगाया हमारे घर पे? तो कहने लगे ये तो घर मेरा ही है। तो मैंने कहा भैया हम 100 साल से रह रहे हैं। कह रहे आप किराएदार हो, ये मकान मेरा है, मेरे पास रजिस्ट्री है। मैंने कहा दिखाओ रजिस्ट्री है तो। कहने लगे वो मैं आपको बाद में व्हाट्सएप कर दूंगा। उसने अभी तक नहीं करी मेरे को व्हाट्सएप। सर झूठी झूठी रजिस्ट्रियां बनवा रहे हैं। कभी किराया दिया आपने? नहीं सर, हमने कभी किराया आपके ससुर जी ने, आपके पापा जी ने, किसी ने भी? किसी ने कुछ नहीं दिया उनको कभी भी। जब सर हम किराएदार होंगे तभी तो देंगे ना किराया। जब मकान हमारा है तो हम क्यों किराया देंगे किसी को? आप ये बताइए सर। दादी सास के टाइम से, मेरे आज़ादी से भी पहले की मेरी दादी सास इस घर में रहती थी हैं, और आज वो लोग हमें किराएदार घोषित कर रहे हैं। रजिस्ट्री दिखा रहे हैं, मकान नंबर, हर मकान नंबर की फर्जी रजिस्ट्री है। ये अपनी मर्जी से बन रहे मालिक। अरे इनको बनने कौन देगा? कोई नहीं बनने देगा। ये खून पसीने का पैसा हमने लगा रखा। वो लोग खूब खेले कूदे से आए हुए हैं यहाँ पर, वो झूठे झूठे अपने फर्जी बातें लेकर आ रहे हैं। करने दीजिए। गए हैं ना, अयोध्या तक नहीं छोड़ी ना इन लोगों ने। क्या किया? अपना सा मुंह काला सा मुंह लेकर वापिस आ गए। हमारे रामलला बैठ गए ना वहाँ, तो सर इसी कदर ये यहाँ से भी निकलेंगे। ये सोच रहे हैं ना कि नहीं हम लोग बोलने वाले। सर समय आने पर हम भी बोलेंगे, कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है। बोलने दीजिए अभी उन्हें, उनको अपने एनर्जी वेस्ट करने दीजिए, कोई बात नहीं। झूठे लोग कब तक ऊंचे रहेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं प्रताप नगर में, और यह है पीर की बगीची। ये वो इलाका है, और यहाँ पे आज हम वो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं जो पिछले काफ़ी दिनों से सुर्खियाँ बटोर रही है। काफ़ी लोग अपने घर को इस समय लेके परेशान हैं। किसी को 100 साल हो गए तो किसी को 125 साल हो गए, किसी की 3 पीढ़ी तो किसी की 4 पीढ़ी यहाँ पे खप गई हैं। आज उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, और यहाँ पे अब कुछ मुस्लिम परिवार द्वारा यहाँ पे कब्जे की बात की जा रही है। कुछ मकानों पे कब्जा कर लिया गया है, यानी उन पर ताला लगा दिया गया, जबकि वहाँ पे वो हिंदू परिवार रह रहे हैं। हैरत की बात ये देखिए कि पुलिस आती है खाली करवाने, कोर्ट का कहती है कि नोटिस है उनके पास खाली करवाने का, मगर जब ये लोग कहते हैं कि नोटिस दिखाइए तो वो नोटिस नहीं दिखाते। मालिक जो है, जो कहते हैं जिन्होंने के वो पापा ने उनको गिफ्ट किया है 5 साल पहले, वो जब उनसे प्रूफ मांगे जाते हैं तो कोई प्रूफ नहीं दिखाते। जब इनको ये पता चला तो उन्होंने यह कोर्ट में केस डाल रखा, हाई कोर्ट में। नवंबर की डेट है, 3 नवंबर की, और यहाँ से कुछ लोगों को, कुछ फैमिलियों को जबरदस्ती मकान खाली करके, क्योंकि सिंगल व्यक्ति के ऊपर अटैक किया जा रहा है, उनके मकानों को खाली करवाया जा रहा है। उनके मकान में बर्तन, कपड़े, जो भी सामान है उसको बाहर फेंक के उनको वहाँ से खाली करवा दिया जा रहा है। मगर अब जब ऐसे करीब 300 मकान इस पूरे इलाके में हैं, और ये वही फैमिली हैं, वही लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अम्मा जी, आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरी 7 साल की उम्र थी। मेरा नाम लाडो देवी है, और आज मेरी उम्र है 80 साल की। जब यहाँ पे 7 साल की उम्र में मैं आई थी यहाँ पे। हाँ जी, तब से आप यहाँ रह रहे मैं हैं? यहीं पर रह रही हूँ। अब मेरी 80 की है। अब आपकी 80 की उम्र है। हाँ। कभी सुना कि कोई इसका मालिक है आप लोगों के अलावा? कुछ नहीं सुना। ये अफवाह अपने पास से लगा रहे बेटा, कुछ नहीं है। तो ऐसे में एकदम मालिक कहाँ से पैदा हो गई? ये अपनी मर्जी से बन रहे मालिक। अरे इनको बनने कौन देगा? कोई नहीं बनने देगा। ये खून पसीने का पैसा हमने लगा रखा। हमें क्या मजदूरी मिलती थी? 3.5 रुपये। 8 घंटे नौकरी करते थे हम, खाना भी खाया नहीं खाया, और अब भी हमारा खाना बनाते हैं वैसे वैसा पड़ा रहता है। बेटा हमारा नहीं है, आदमी हमारा नहीं, कहाँ जाए बेटा? हमारे साथ कितनी घटना घट रही है। ये पुलिस ने आपको कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाए कि देखिए ये हम नोटिस मिला हुआ है? कुछ नहीं दिखाए हमें। आपको कभी कोई नोटिस मिला? नहीं मिला हमें। कोर्ट से कोई नोटिस नहीं मिला? कुछ नहीं मिला बेटा। पुलिस से कोई नोटिस मिला हो? नहीं, कुछ नहीं मिला। मगर खाली करने के लिए खाली करने के लिए वो धमकी मार रही है, और बस खाली करने के लिए आपसे हाथापाई तक की नौबत आई थी। क्यों? ये इसलिए कह रहे कि ना हम यहाँ रहे, यहाँ से निकलो, ये हमारा है। मोर लगवा के फेजी और आके हमको कह रहे हैं ये हमारा घर है, खाली करो, नहीं करोगे तो हम आपको कपड़े लत्ते आपको भी बाहर उठा के फेंक देंगे, क्योंकि हमारे पास नोटिस है, हमारे पे आदेश है आगे से। तो कभी कोई नोटिस आप लोगों को आया? किसी को नहीं आया।
जब पहले आया था तो हम केस लड़ रहे हैं, हमने आगे भी कर रखा हाई कोर्ट में, मगर पीछे से आ गए। हमारे ना तो वकील था ना कोई था, हम ही घर पे अकेले थे, मैं मेरे बड़े ताऊ जी हम ही थे, और आके कह रहे घर खाली करो। तो कोई नोटिस आपको दिया नहीं, कोई प्रूफ आपको दिखा नहीं रहे? करने आए थे ना तो कह रहे नोटिस वोटिस कुछ नहीं मिला था हमें, और बस वो उनके साथ पुलिस भी थी? पुलिस आई थी, वैली आया था, और वो मैडम आई, वो थी मुसलमानी, साजिया अहमद नाम है जिसका, वो आई थी, उसका हस्बैंड था, उनके भी 5-10 जने थे, और 10-15 पुलिसें थी, और उसकी पटोर कर रहे थे वो। आपका यहाँ बता रहे हैं कि ये पहले मकान आप ही लोगों का था, तो अब वो खाली करा देगा, क्यों? काफी टाइम से पैसे लेके खाली करा दिया है, कहते कि हमारा है, ये केस लड़ रहे थे बेचारों को, जैसे मर्जी 10,000 10 लाख रुपए ऐसा कुछ थोड़ा बहुत दे के उनको खाली करा जबरदस्ती है। और बताओ, उनके पास कागज नहीं थे? उनके कागज तो किसी के पास भी नहीं है, जबरदस्ती पता नहीं कहाँ से कागज बनवा लाए हैं। तो आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? मेरे को तो यहाँ पे मेरी शादी को 30 साल हो गए, और उससे भी पहले मेरे ससुर काफी पुराने हैं, 100-150 साल से तो हम यहाँ रह रहे हैं, 100-150 साल से रह रहे हैं हम यहाँ पे, कोई आज के थोड़ी ना है, हमारी 3-4 पीढ़ियाँ यहाँ पे है। आज क्या कहते हैं ये लोग? आज क्या कहते हैं, खाली करो आके। हम कैसे खाली कर देंगे, हमारा मकान है, हम कैसे खाली कर देंगे। आपका यहाँ पासपोर्ट बना हुआ है, आधार कार्ड बने हुए हैं, राशन कार्ड भी बने हुए हैं, सब कुछ आपका बना हुआ है। आपने ये पुलिस वालों से नहीं पूछा, उन लोगों से नहीं पूछा कि आखिर बिना इंफॉर्मेशन दिए, बिना हमारे को सारी जानकारी दिए पासपोर्ट बनता नहीं है? गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्रूफ होता है, वो कैसे बन गया मेरा? सर ऐसा है, बेवकूफ़ों को ज़्यादा समझाया नहीं जाता। वो जब उन्हीं की भाषा बोल रहे थे पुलिस वाले, तो हम उनको क्या समझाते, वो तो हमारे को सुन ही नहीं रहे थे। हमारी लड़की के साथ बदतमीज़ी कर रहे थे, धक्का दे रहे थे। हमारी लड़की ने उन्हें जब रोका कि आप हमारी बात सुनो, सर उन्होंने बात सुनने से भी इनकार किया। तो हम उन्हें इतनी बात कहते, क्या आप समझ सकते हैं कि वो हमारी ये बात सुनते, उन्हें समझ आती? सर वो लोग खूब खेले कूदे से आए हुए हैं यहाँ पर, वो झूठे झूठे अपने फर्जी बातें लेकर आ रहे हैं। करने दीजिए, गए हैं ना, अयोध्या तक नहीं छोड़ी ना इन लोगों ने। क्या किया, अपना सा मुंह काला सा मुंह लेकर वापिस आ गए। हमारे रामलला बैठ गए ना वहाँ, तो सर इसी कदर ये यहाँ से भी निकलेंगे। ये सोच रहे हैं ना कि नहीं हम लोग बोलने वाले, सर समय आने पर हम भी बोलेंगे, कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है, बोलने दीजिए अभी उन्हें, उनको अपने एनर्जी वेस्ट करने दीजिए, कोई बात नहीं। झूठे लोग कब तक ऊंचे रहेंगे, कब तक? सच्चाई की ही साथ सच्चाई जीत होती है सर, बोलने दो उनको। झूठे हैं वो लोग, उनका तो है ही मजहब झूठा, मैं तो खुलतम बोल रही हूँ सर, उनका तो मजहब ही झूठा है। सच्चे होते मुसलमान तो ऐसा झूठ और ऐसा फरेब कभी नहीं करते हैं, और यहीं के खिलाफ हो रहे हैं। ये मुसलमान है, इनको हिंदू, हम अपने हिंदू जगह में रखें ही नहीं। मैं कहती हूँ अरे हिंदू बन जाओ ना, तुम प्रॉपर हिंदू बनो, रहो हमारे साथ, करो सवेरे शाम उठते राम राम बोलो ना, हमारा साथ। यहाँ पे फर्जी लेकर आए, 5 साल पहले उनके अब्बू जी पैदा हुए क्या? हमारे दादा परदादा जो 100-150 साल पहले थे वो यहाँ रह रहे थे, इनके कोई पैदाइश नहीं थी। नए अब्बा जी पैदा हुए हैं क्या 5 साल पहले? इनके झूठ झूठ बोल कर आ रहे हैं जो यहाँ पर। सर झूठ की पीछे 5 साल पहले मुझे अब्बू जी ने गिफ्ट दिया है। 5 साल पहले इनके अब्बू जी ने गिफ्ट किया, तो इनके अब्बू जी के पास अपनी लीगली लैंड नहीं है जो अपनी बेटी को वो गिफ्ट कर दें। हम लोगों की लैंड मिली है उन्हें गिफ्ट करने के लिए। हमारे 100-150 साल से बड़े बुजुर्ग रह रहे हैं, तुम्हारे अब्बू शकल तो दिखाते आके, कौन से अब्बू हैं? एक बार तो शकल नहीं दिखाई, और तुम्हारे अब्बू ने गिफ्ट भी दे दिया। तुम्हारे अब्बू ने, तुमने आके शकल दिखाई है यहाँ पे कि कौन से इंसान रहते हैं, कौन से इंसान रहते हैं, कौन से सब कुछ साजिया जी को हमने गिफ्ट कर दिया, ले लें, जाएं अधिकार जताएं, उनमें इतनी पावर है, जाएं, मेट्रो दे दी, रेलवे दे दिया, सब कुछ दे दिया साजिया जी आपको। अभी भी कमी पड़े तो बताइएगा क्या चाहिए, वो भी आपको गिफ्ट करवाएंगे, वो भी गिफ्ट कराएंगे। आप लोगों के पास आईडी प्रूफ सारे हैं? हमारे पास सारे हैं जी, मेरे को 45 साल हो गए। हाँ जी, और हम यहीं के पैदाइशी हैं, हमारी 4 पीढ़ियाँ गुजर गई। 4 पीढ़ी आपकी यहीं रह रही थी, और आप लोग यहाँ इतने लंबे समय से रह रहे हैं, कभी कभी देखा उनको कि जिसने दावत हो? देखा हमने तो आज तक नहीं देखा, हमारे बड़ों ने नहीं देखा, हमारे बड़ों ने नहीं देखा, हमारे दादाओं ने नहीं देखा उन्हें। जो हमारे दादाओं ने नहीं देखा तो हम कहाँ से देखेंगे, ये बताओ। जमीन होती तो वो यहाँ पर आके शकल तो दिखाता, किसी की जमीन ही नहीं है तो शकल आके कहाँ से दिखाएगा कोई? अब पैसा खिला के कागज बनवा के कोई ले आके हमारे को कहते कि भैया ये मकान मेरा है, खाली करो, तो हम ऐसे कैसे खाली कर देंगे? उन्होंने कागज दिखाए जो वो लेके आए थे? कागज नहीं दिखाया जी, फर्जी रजिस्ट्री है, फर्जी रजिस्ट्री। आप जाओगे रजिस्ट्री में फर्जी रजिस्ट्री दिखा रहे हैं, मकान नंबर, हर मकान नंबर की फर्जी रजिस्ट्री है।
कोई पढ़ ले 10,334 से लेके 10,555 तक यहाँ मकान है और तकरीबन यहाँ पर 70-80 लोगों को नोटिस आ चुके हैं कि यहाँ से मकान खाली कर दीजिए। नोटिस किसके हैं, गवर्नमेंट के या उनके? उनके अपने 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 फर्जी वकील से बनवा के यहाँ भिजवा देते हैं हमारे घर, तो कि खाली करो, और धमकियाँ देते हैं फ़ोन पे कि ये खाली करो या हमसे पैसे लेके खाली करो, जैसे मर्जी करो। क्या कोर्ट ने आपको बोला है कि खाली करिए? नहीं, कोर्ट ने कुछ, डीडीए ने, एमसीडी ने, किसी ने आपको बोला? कोई नहीं बोला, कोई नहीं। नोटिस किस चीज का आता है खाली करने का? सिर्फ उनके वकील का? हाँ, उनके वकील का आता है खाली। वकील कौन होता है इस चीज को क्या मैं ऑथराइज करने का कि ये नोटिस भेज रहा हूँ और आप खाली करिए? वो कहता है हमें कोर्ट ने ऑर्डर किया है। कोर्ट का ऑर्डर दिखाया आपको? नहीं, कोर्ट का ऑर्डर कुछ नहीं आया हमारे पास, ऐसा कुछ नहीं आया। आप लोग का केस भी चला, नवंबर की डेट भी है। नवंबर की डेट है। जब फैसला ही नहीं आया तो कोर्ट ने ये कैसे डिसीजन दे दिया कि उनको कि भाई आप जाइए और खाली करा लीजिए? वो पैसा खिलाते हैं ऊपर, इतना माफिया है ये लोग, और इतना पैसा इनके पास कि किसी को भी खिला के किसी को भी पार्टी बना के यहाँ भेज देते हैं कि ये मकान हमारे हैं। नोटिस बनवा के लाए, अगर जब उनको पता है कोर्ट बंद है 1 महीने के लिए, तो फिर वो कागज कहाँ से बनवा के लाएंगे? फर्जी बनवा के लाएंगे ना। तो फर्जी कागज बनवा के पुलिस वालों को दिखा के पुलिस वालों को साथ में लेके आए हैं। पुलिस वाले हमारे को खुद धमका के बाहर भगा रहे हैं। पुलिस वाले हमारे से कहते हैं मकान खाली कर दो अपने हाथ से, नहीं तो हम बंदे बुला के मकान खाली करवा देंगे तुम्हारा सामान। ये पुलिस कहती है आपसे? पुलिस से कहती है, ये कह रहे हैं कि या तो अपनी मर्जी से खाली कर दो, नहीं तो हम बंदे बुला के मकान खाली करवा देंगे। ऐसे कैसे खाली करवा देंगे? 51 की एज हो चुकी है, मैं यहाँ ही पैदा हुआ था। मेरे फादर की डेथ हुई, मम्मी की डेथ हुई, मेरी पैदाइश ही यहाँ की है। मेरे फादर भी यहाँ पर ही कम से कम 100 साल पहले आए थे। आप लोग यहाँ पे जैसा कि सन 47 से पहले से रह रहे हैं, करीब करीब 100 से 125 साल हो गए कई लोगों को, तो आखिर कब्जा किस बिहार पे मांग रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं इन चीजों के लिए? वो झूठ की बिसात पे यहाँ पे बसना चाहते हैं, अपनी कम्युनिटी यहाँ पर बनाना चाहते हैं सर। मोमडन्स अपनी कम्युनिटी बनाना चाहते हैं वो लोग, जो कि हम तो नहीं बनने देंगे। आपके मकान पे ताला भी लगा दिया गया है, आप उसमें रह भी रहे हैं? नीचे रहती हूँ, ऊपर ताला लगा दिया, खाली कर देती हूँ। आपके घर में वो घुस गए, ताला लगा दिया? हाँ जी सर, उन्होंने घुस के ताला लगा दिया। मैं गई थी उनके पास पीछे दरगाह में, तो वो कहने लगे, मैंने कहा भैया आपने ताला किस तरीके से लगाया हमारे घर पे? तो कहने लगे ये तो घर मेरा ही है। तो मैंने कहा भैया हम 100 साल से रह रहे हैं। कह रहे आप किराएदार हो, ये मकान मेरा है, मेरे पास रजिस्ट्री है। मैंने कहा दिखाओ रजिस्ट्री है तो। कहने लगे वो मैं आपको बाद में व्हाट्सएप कर दूंगा। उसने अभी तक नहीं करी मेरे को व्हाट्सएप। सर झूठी रजिस्ट्रियां बनवा रहे हैं। कभी किराया दिया आपने? नहीं सर, हमने कभी किराया आपके ससुर जी ने, आपके पापा जी ने, किसी ने भी? किसी ने कुछ नहीं दिया उनको कभी भी। जब सर हम किराएदार होंगे तभी तो देंगे ना किराया। जब मकान हमारा है तो हम क्यों किराया देंगे किसी को? आप ये बताइए सर। दादी सास के टाइम से, मेरे आज़ादी से भी पहले की मेरी दादी सास इस घर में रहती थी हैं, और आज वो लोग हमें किराएदार घोषित कर रहे हैं। तो सर ये वो तो हमारा पलायन करना चाहते हैं हिंदू लोगों का। वो तो सोचते हैं हमारी मोमडन कौम बसे यहाँ पर, साथ में दरगाह है, वो यही चाहते हैं कि इस एरिया को भी हम मोमडन ही बनाएं। तो सर उनकी मिनी पाकिस्तानी, वो बड़ा ही पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। देखो हमारा पाकिस्तान छीना उन्होंने हमसे, अब हमारा हिंदुस्तान भी छीनना चाहते हैं वो तो। लेकिन हम सर ऐसा नहीं होने देंगे। हम मर जाएंगे देश की खातिर, लेकिन हम हिंदुओं को कब्जा नहीं करने देंगे और मुसलमानों को कब्जा नहीं करने देंगे। कितने परिवार हैं यहाँ पे, कितने घर ऐसे हैं जिनको इस तरीके से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनके कब्जा किया जा रहा है? सर 300 परिवार है, हजारों 5,000 से भी ज्यादा फैमिली रह रही? 5,000 ज्यादा फैमिली? हाँ फैमिली रह रही है। अब ये बताओ ना, 5,000 जब पहले जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारी सास एक्सपायर हो गई, ससुर एक्सपायर हो गए, उसके बाद मरने के बाद हमारे को नोटिस दिया जा रहा है। उनके मरने के बाद नोटिस आया 2013 में, जबकि हमारे ससुर 94 में एक्सपायर हो गए थे, सास 2007 में एक्सपायर हो गई थी। उसके बाद 2013 में हमें नोटिस दिया गया। इससे पहले कोई रेंट के लिए नहीं आया, कोई आपसे मकान के बात करने नहीं आया? ऐसा कभी कोई बात नहीं की? वो भी कुछ नहीं, हमने सुना ही नहीं। 30 साल शादी को हो गया, अभी हमने कभी सुना ही नहीं है। वो जबरदस्ती है और कुछ नहीं। चैन बना रखी है उन्होंने। आज ये केस जीत गई तो इसको छोड़ के दूसरे के नाम से आ जाता है, दूसरे को जीत गई तो वो तीसरे को चैन बना के ले आते हैं। वो चैन बना रखी है उन्होंने। कोई ऐसी पार्टी होती है जो उनसे हावी हो जाती है तो उनको वो क्या डिक्लेयर कर देते हैं, कोई नहीं, इनकी बहन बेटियां हैं, बेवा हैं, विधवा हैं, ये हैं, झूठे हमने इन पे छोड़ दिया। वो हमारे भगवान ना बनना चाहे, हमारे भगवान हैं ऊपर। मतलब अब ये है कि मरेंगे जिएंगे यहीं, छोड़ेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं सर, जो कगार आएगी वो करेंगे। अब
जो कगार आएगी वो करेंगे हम। ये उनके हाथ में है, ये उनके हाथ में है सर। वो जिस तरीके का बिहेवियर हमसे रखेंगे उससे 4 गुना बिहेवियर वो हमसे लौट कर पाएंगे। इज्जत से बोलेंगे इज्जत पाएंगे, प्यार से रहेंगे प्यार, और सर बदतमीजी करेंगे तो फिर आगे वो उस चीज का देखेंगे, समय क्या बताएगा। फिर अगर कल को उनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट निकल जाता है कि वो प्रूफ कर दे कि उसके वो मालिक ही हैं, हो ही नहीं सकता। फिर कैसे होगा? हो ही नहीं सकता सर। सर अदालत है ना, अदालत है ना, बस हम तो उसी विश्वास में बैठे हुए हैं सर, झूठे नहीं है हम लोग। अगर सर उनके पास ये चीज प्रूफ निकल जाती है तो हमारे पास भी तो यही चीज है, मगर लाए तो सही ना सामने, हम तो सामने दिखा रहे हैं। वो फर्जी सिर्फ एक रजिस्ट्री दिखाएंगे ना सर, और हम लोग पुराने हमारे डॉक्यूमेंट्स। आप एक बात बताइए सर, पासपोर्ट किस बिहाफ पे बनता है? पासपोर्ट बनता है वेरिफिकेशन के लिए, पुलिस आती है, एटलीस्ट 5 इयर्स चाहिए होते हैं उस नागरिक को यहाँ पर, उस लोग जानते हो, उसको जानते हो। सर मेरे पास पासपोर्ट है, मेरे पासपोर्ट को बने हुए भी 6 साल हो गए हैं, मेरे हस्बैंड के पासपोर्ट को 10 से 12 साल हो गए हैं। तो आप ये बताइए, जिस वक्त इन्वेस्टिगेशन हुई थी तो उस वक्त क्या लोगों की आंखें बंद थी उनकी? कैसे बन गया हमारा पासपोर्ट इसी एड्रेस पे? सर हम तो अपने proof बच्चे पैदा हुए हम लोगों के, हॉस्पिटलाइज हम हुए एमसीडी में, हमारे यहाँ के एड्रेस से हम लोग वहाँ पे हॉस्पिटलाइज्ड हुए। हमारे बच्चों के जो बर्थ सर्टिफिकेट मिले वो भी हमारे यहीं के एड्रेस से। तो मतलब तब उस टाइम पे क्या गवर्नमेंट बेवकूफ़ थी? सिर्फ आज उनके लिए आज समझदार हो गई है कि उनको झूठे दस्तावेज वो दे रहे हैं या वो बनवा कर ला रहे हैं, हमें नहीं पता। वो किसी को डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं दिखाते? जब हम लोग कहते हैं कोई पढ़े लिखे, कोई कहते हैं डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, तो वो ऐसे क्यों छुपाते हैं? दिखाएं ना ऐसे करके, अगर सच्चे हैं तो दिखाएं ना सर। मैं बोलती हूँ, अगर आप कहते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स हम दिखाते हैं, आप बोलिए हमें आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे देखने जो हमारे बने? आधार कार्ड हमारे पास है, वो भी उन्होंने सामने नहीं आधार कार्ड है हमारे पास, वोटर आईडी है, सब कुछ आता है ना। अब भाई हमारे को आज खाली कर दो, आज हम तो वो जब तक क्यों नहीं आए हैं? आने चाहिए ना, कहाँ सो रहे थे हैं? पहले उनके अब्बा जी 5 साल के हैं, जो नए अब्बा जी पैदा हुए हैं उनके गिफ्ट देने के लिए, वो कोई आए सैंता बन के, उनके अब्बा जी। यहाँ पे एक चीज सुनने को मैं और आ रही है कि यहाँ पास में एक स्कूल था जो बंद करवा दिया गया है, और यहाँ के बच्चे इस स्कूल में पढ़ते भी थे। बंद कर दिया गया स्कूल, ऐसा है? जी सर, अंदर खाते इन्होंने किया होगा। देखिए मैं ये नहीं कहती कि सारे मुसलमान गंदे होते हैं या सारे हिंदू ही अच्छे हैं, ठीक है, हर कौम में अच्छे भी हैं और सर बुरे भी हैं। जिन्होंने मिलके हिंदुओं ने उनके साथ ये काम किया है ना सर, मैं ये कहती हूँ उन हिंदुओं को ना मर जाना चाहिए, लिटरली उन्हें मर जाना चाहिए। उन्हें या तो अपना धर्म परिवर्तन करवा लेना चाहिए और उन्हें मुसलमान ही बन जाना चाहिए, अगर उन्हें उनका साथ देना। खा हिंदुओं की रहे हैं और गा मुसलमानों का रहे हैं। बेशरम हिंदू, मर जाएं ऐसे हिंदू। देखिए हमारे साथ वो एक लड़की भी है, गुड़िया भी है, जो उस स्कूल में पढ़ती थी और अब बता रहे हैं कि वो स्कूल बंद हो चुका है। आप कितने साल पहले उसमें पढ़ना शुरू किया था? मैं नर्सरी से पढ़ रही हूँ उस स्कूल में और आज मेरी 19 ईयर्स हो गई। आपने नर्सरी से कौन सी क्लास तक वहाँ पढ़ाई की है? मैंने 5th तक पढ़ाई करी है। 5th तक की है? हाँ जी, वो 5th तक ही था स्कूल बस। और उसके बाद आपने सुना भी होगा कि आपसे पहले भी बच्चे वहाँ पे लोग पढ़ते थे, आपके बाद भी। अब वो स्कूल बंद हो गया है? मेरे फादर पढ़ते थे, आज हाँ जी, आज उनकी 45 ईयर्स हो गए और आज वो स्कूल बंद हो गया। हाँ जी। ये देखिए, ये हैरत की बात है। 45 से 50 साल के लोग जो यहाँ पे रहने वाले हैं, यानी इस गुड़िया के फादर, उनकी 45 साल की उम्र है, वो इसी स्कूल में पढ़ के यहाँ पे आगे बढ़े हैं। वो स्कूल बंद हो जाता है। 100 से 150 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं, 4-5 पीढ़ी भी लोग यहाँ की लोग को यहाँ गुजर चुकी है। करीब 300 मकान हैं। टारगेट के रूप में एक एक करके मकानों को खाली करवाया जा रहा है और अब तो ये संगठित हो गए हैं, एक साथ खड़े हो गए हैं पूरी गली। फिर कुछ मकानों पर तो कब्जा कर लिया गया है, ताले बंद कर दिए गए हैं। और हैरत की बात देखिए, कोई प्रूफ नहीं दिखाया जाता, कोई प्रशासन का जो कार्रवाई होती है वो ना नोटिस दिया जाता है, ना कार्रवाई का कोई इनको पहले अल्टीमेटम दिया जाता है और ना ही कोई प्रूफ दिखाया जाता है कि ऐसा प्रूफ है। ये कह रहे हैं कि इनके आधार कार्ड भी हैं, पैन कार्ड भी हैं, राशन कार्ड भी हैं, लाइसेंस भी हैं और सबसे बड़ी जो डॉक्यूमेंट होता है गवर्नमेंट का, पासपोर्ट भी है। तो किस बेस पे इनके ये डॉक्यूमेंट बन गए? यानी ये लोग झूठे हैं या फिर वो झूठा है जो यह दावा ठोक रहा है? वो झूठा है। अब हैरत की बात देखिए कि ये लोग कोर्ट में केस भी लड़े हैं, नवंबर में डेट है
और यह कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं, मगर इसी बीच में कोर्ट से ऐसे डॉक्यूमेंट लेके आते हैं जिस दिन कोर्ट बंद होता है। 1 महीने की छुट्टी चल रही है, मगर कोर्ट से किसने उनको ऑर्डर दे दिया कि इस कॉलोनी को तोड़ दीजिए, खाली करवा लीजिए और इनको घर से बाहर निकाल दीजिए। एन भारत टीवी, प्रतापनगर।